हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो को आप काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो बोल सकते हो, क्योंकि जब हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर ना एक मोटिवेशन आ जाता है। हम मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई चलो अब हम भी स्टार्ट करते हैं काम। तो मेरी वीडियो कुछ इस तरीके की होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में विंटर को बाय बाय और समर का वेलकम करने वाली हूँ। और ये इतना इजी नहीं होता है, स्पेशली हम लेडीज़ के लिए समर का वेलकम करना बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको हम बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। अब देखिए, इसको भी सब अपने अपने तरीके से करते हैं, बट मैं किस तरीके से समर का वेलकम करती हूँ वो आप इस वीडियो में देखेंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है, आज आप मेरा तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हमें विंटर के अपने सारे क्लॉथ रखने हैं और समर के सारे क्लॉथ वापस निकालने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जब मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करना है, तब मेरी अलमीरा बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, क्योंकि मैं लेज़ी फील करने लग जाती हूँ। मैं दूसरे और कामों में ज़्यादा लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो इसको लगाना ही है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं फिर उसको मतलब रेगुलर बेसिस पर क्लीन नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं इसको एक ही बार में अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी मेरी अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने सोचा कि अब विंटर के क्लॉथ तो मुझे रखने ही हैं, तो मैं एक ही बार इनको अच्छे से लगा दूँगी। अब देखिए, आपने ये देखा था, ये अलमीरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी और ऊपर का जो ये सेक्शन था बिल्कुल एम्प्टी था। तो मैंने इसको सब कुछ निकाल के पूरा अच्छे से क्लीन किया, और आपको ये जो थोड़ी सी डर्ट यहाँ पर दिख रही है वो डर्ट नहीं है, वो प्लाई में ही थोड़ा सा है। मैं बहुत क्लीन करती हूँ उसको, वो नहीं होता है। तो जो ऊपर का सेक्शन था उसमें मैंने अपनी सारी डेली यूज़ की साड़ियाँ लगा दी हैं, जो मैं एकदम से रैंडम कहीं भी पहनकर जा सकती हूँ। बिल्कुल लाइट वेट हैं। और बाकी के नीचे जितने भी कोट थे वो सारे मैंने ड्राई होने के लिए सन में डाल दिए हैं। देखिए, अब ये 9 से 10 मंथ तक बिल्कुल नहीं निकलेंगे, तो इन्हें एक बार धूप दिखानी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैंने सारे कवर नीचे डाल दिए थे और जितने भी कोट थे वो ऊपर के तार पर डाल दिए थे। इस तरीके से पूरा मैंने उनको सुखा दिया है, और सबको फिर से वापस से हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर उनको कवर में वापस से डाल दिया। तो देखिए, इनको कवर में डालकर मैंने फिर से जब हैंग किया है तो ये पहले से और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को दोबारा से क्लीन करके और अच्छे से लगाते हैं तो वो पहले से और भी अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हैं कि मिड में और थोड़ा सा स्पेस बचा है, तो अगर मुझे कुछ यहाँ पर रखना होगा तो मैं यहाँ पर भी कुछ रख सकती हूँ। अब मूव करते हैं हम अपनी अलमीरा पर। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो मेरा है, और जो नीचे वाला सेक्शन है वो हस्बैंड का है। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैंने अपने डेली यूज़ के और रैंडम कहीं जाने के ऐसे क्लॉथ रखे हैं। हैवी क्लॉथ नहीं यहाँ पर रखे हैं, जो पार्टी वेयर होते हैं वो मैंने कहीं और रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और सेम ही हस्बैंड के भी मैंने यहाँ पर डेली यूज़ के और रैंडम कहीं पर जाने के मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो भी वाइट क्लॉथ है उसको मैं पॉलीथीन में ही रखती हूँ, क्योंकि फिर वो अगर काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं होता है तो फिर वो पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी अलमीरा भी समर के लिए रेडी है। अब मूव करते हैं तराशा की अलमीरा पर, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो जो आप अभी देख रहे हैं वो भी एकदम आप परमानेंट मत समझिए, ये भी चेंज होती रहेगी। तो ये अभी तराशा के मैंने इधर की साइड वुलन रखे हुए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अभी ठंड है, हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि बच्चों को यही ठंड लग जाती है। ऊपर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं तराशा की सारी ड्रेसेस हैंग करूँगी, बट वो तब जब समर और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने तराशा की इस तरीके से अलमीरा लगाई है। अब ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इसमें मैंने तराशा की समर की ड्रेसेस रख दी है। अब मूव करते हैं हम अपने बेड की तरफ। तो ये हमारा बॉक्स वाला बेड है, जिसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। आप जो ये बड़ी सी किट मेरी देख रहे हैं, उसमें मैंने अपने सारे वूलन के क्लोथ्स रखे हैं, और इसी तरीके से बाकी लोगों की भी है, तो सबके सेपरेट वूलन के क्लोथ रखे रहते हैं। एंड जो आप ये छोटी छोटी किट देख रहे हैं, इसमें मैंने
छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, लाइक सॉक्स हैं, ग्लव्स हैं, कैप हैं, तो ये भी सबकी अलग अलग सेपरेट किट हैं, ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वो मिक्स ना हो, एकदम से उसको मिल जाए। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग किट बना कर रखी है। और ऊपर से मैं ये एक पुरानी चादर जो हो जाती है उसको डाल देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो इसके ऊपर ना आए। तो मैं दोनों साइड से ये इसको कवर भी कर देती हूँ। पहले मैं इसको कवर नहीं करती थी, तो जो छोटी छोटी सी डस्ट होती है ना, वो पूरी किट के ऊपर लग जाती थी और फिर मुझे वो पूरा क्लीन करने में बड़ी मेहनत लगती थी। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। अब मैं इसको कवर करती हूँ तो ये सब कुछ क्लीन रहता है, बस मुझे बेडशीट ही क्लीन करनी होती है। अब देखिए, जो मेरी हैवी ड्रेसेस हैं, जो मेरी हैवी साड़ियाँ हैं, वो सब मैं इस तरीके से किट में करके रख देती हूँ, तो वो बहुत सेफ़ रहती हैं और मुझे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ तो होती नहीं है, तो मैं बेड में ही रख देती हूँ। तो चारों तरफ से मैंने इस तरीके का सब सामान रख दिया और उसको एक बेडशीट से कवर कर दिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रोटेक्टर बिछाऊंगी और उसके बाद मैं एक कॉटन की बेडशीट बिछा दूंगी, क्योंकि जो वूलन वाली बेडशीट है अब उसमें गर्मी लगती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने कॉटन की डाल दी है। और जैसे कि मैंने कहा कि तराशा के लिए अभी हल्की फुल्की सी ठंड है, तो उसके लिए मैं ये हल्का सा एक क्विल्ट डाल देती हूँ, क्योंकि जब उसको ज़रूरत होती है तो वो ओढ़ लेती है, अदरवाइज़ हमें अब इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं, वो भी मैंने समर के अकॉर्डिंग ही डाल दिए हैं, क्योंकि पहले डार्क कलर के थे, अभी थोड़ा लाइट कलर के मैंने यहाँ पर कवर लगाए हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समर और विंटर का कॉम्बिनेशन करना होता है। जो समर के मैट होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो भी सब मैंने यहाँ पर चेंज किए हैं। अब इसके बाद मेरे जितने भी हैवी ब्लैंकेट थे उनको मैंने सबको धूप में डाल दिया और उसके जो कवर थे उनको बहुत ही अच्छे से वॉश किया और उनको भी धूप में सुखा दिया। अब वापस से उनको मैंने उनके ऑर्गेनाइज़र में किट में रख दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप कभी भी धूप में से कपड़े उतार कर लाएं या फिर आप कोई भी ऐसे ब्लैंकेट, चादर, कुछ भी मैट्रेस वगैरह जो भी सुखाएं, तो उसको एकदम से फोल्ड ना करें। जब कभी आप गरम गरम फोल्ड कर देते हो ना कपड़े को, तो वो भी आपके कपड़े को हार्म कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा उनको ठंडा होने देना चाहिए, उसके बाद ही फोल्ड करना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद फोल्ड करके उसको ऑर्गेनाइज़र में रख कर वापस से उसके प्लेस पर उसको पहुँचा देती हूँ जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो इस तरीके से मैंने सारे ब्लैंकेट रख दिए। और जब मैंने वॉश किए थे, सुखाए थे, तो वो वाली क्लिप मैंने नहीं ली, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप एक एक चीज़ बिल्कुल दिखाओ और उसको फिर, क्योंकि कैमरा सेट करना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि इतने टाइम में तो 2 काम और ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर मैं उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बट पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ, छोटी छोटी क्लिप लेकर भी आपको मैं बता सकूँ कि मैं किस तरीके से समर का वेलकम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा समर के लिए रूम रेडी हो गया है और देखने में तो आपको ये 10 मिनट की वीडियो लग रही है, बट इसमें मेरे काफ़ी सारे दिन गए हैं। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी, एंड में जब ये वाला रिज़ल्ट निकल कर आता है तो बहुत खुशी होती है और वो मेहनत भी हमारी सफल हो जाती है। तो बस इसी तरीके से बाकी के जो रूम हैं वो भी हमने रेडी कर लिए हैं। इस बीच में मैंने अपनी एसी को भी पूरा क्लीन किया था, क्योंकि फिर जब एकदम से हम एसी को चलाते हैं तो उसमें जो डस्ट इकट्ठा हो जाती है वो एकदम से बाहर निकलती है, वो फिर पूरे रूम में हो जाती है। तो मैंने सोचा, जब मैं अपने रूम को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ही रही हूँ, डीप क्लीन कर रही हूँ, तो एसी को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वो क्लिप मेरी मिस हो गई, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, बट मैंने अपनी एसी को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया था। तो फ्रेंड्स, आपने जो ये क्लिप देखी है वो एक ही रूम की देखी है, बट बाकी रूम और हैं, उनको भी हमने इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वो मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और सेम ही हो जाती है, तो फिर मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया है। अब देखिए, आपने ये सब जो देखा है तो वो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट है, क्योंकि अभी समर स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें मैं काफ़ी सारे चेंजिंग करती रहूँगी और आगे व्लॉग में आप देखते भी रहेंगे। कुछ तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ जब आपको टाइम मिलता है तो धीरे धीरे आप उनको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी के लिए मैंने ये सब जो किया है वो मुझे इनफ लगा, और मैं इस तरीके से पूरी तैयारी करती हूँ समर की, जब समर आने वाले होते हैं। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना।
और जो भी मेरी वीडियो से रिलेट कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना कि हम भी ऐसे ही करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे ही करते होंगे, बट अगर किसी के पास कुछ भी नया फॉर्मूला है, कुछ भी नया तरीका है, तो वो भी मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि भाई देखिए मैं आपसे सीखूंगी और आपको मेरा कोई तरीका अच्छा लगेगा, तो इसी तरीके से सब एक दूसरे से सीखते हैं, सब एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो मुझे कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।